अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। एशिया कप स्पेशल एडिशन जारी है और हम बात कर रहे हैं बड़े टाकरों की। पाकिस्तान इंडिया के मैच पे भी हमने बात की है, लेकिन ऑफ कोर्स कल इंडिया won their match against Sri Lanka at Pramadas International Cricket Stadium and they are through to the finals and first team to be in the finals, of course, thanks to Kuldeep Yadav's brilliance and of course their company as well. Bowling department बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंडियन क्रिकेट टीम ने, इस पर हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को इंजरी मसाइल का सामना है। नसीम शाह इज आउट इंजर्ड एंड ऑफ कोर्स हारिस रऊफ एज वेल। दो मुतबादिल प्लेयर्स शामिल कर लिए गए हैं, शाहनवाज दहानी एंड ऑफ कोर्स जमान खान has joined पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज वेल। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे पैनल का हिस्सा है वासे हबीब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वासे बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स इंजरी मसाइल का शिकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम, किन मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? टू बॉलर्स ज़ाहिर इंक्लूड तो कर लिए गए इंक्लूजन है। जी हाँ, देखें, नसीम शाह के बारे में तो मैं पहले आपको बता दूं, आपको शायद अगर मेमोराइज हो, आप रात में शो कर रहे थे, ठीक है, तो आपने मुझे लाइन पर लिया। उस दिन कोलंबो स्ट्राइकर्स श्रीलंकन प्रीमियर लीग से बाहर हो गई थी शायद। जी जी। तो मैंने आपको वहीं पर बता दिया था कि बाबर आजम एक तो जहाँ भी जाते हैं अपनी पूरी फौज लेके जाते हैं, ठीक है ना, अकेले तो ये जाते नहीं है। नवाज को रख लिया, इमाम को रख लिया, नसीम को रख लिया, इसलिए कि शायद ये बॉलर्स मुझे पाकिस्तान की टीम की तरह भी वहाँ बचा लें। कोलंबो ने बहरहाल क्वालिफाई नहीं किया और मैंने आपको जो लाइंस बताई थी, अगर आपके पास प्रोडक्शन टीम के पास मौजूद हो तो आज तो मुश्किल होगा आपके लिए, बाद में कभी चलवा दीजिएगा कल परसों, ठीक है, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि इंसान क्या बोल रहा है। असल में क्रिकेट का शो कर रहे हैं ना आप लोग, तो क्रिकेट की बातों को ज़्यादा उजागर करें, ना कि किसी के होटल जाने को, ना तो किसी को खाना खाने को। तो आई थिंक क्रिकेट की बात यहाँ पर करी जाएगी तो आपकी भी इज्जत होगी, हमारी भी इज्जत होगी। हमें क्या है यार, कोई बंदा खाना खा के आ गया तो हम उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करें, हम उसे गिराएं कि यार इसकी कैसे नौकरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो गई। तो मैं अब आपको ये बता देता हूँ भाई कि नसीम शाह का मैंने आपको कहा था 147 148 तक जा रहा है, जो कि नसीम का पेस नहीं है। ह्यूमिड कंडीशन में श्रीलंका की जोर लगा दिया। क्या खराबी हुई है नसीम में? वही शोल्डर इंजरी। तो ये तो मैं आपको 1 महीने पहले बता के गया था कि आप नसीम को वर्ल्ड कप से पहले खो देंगे। आपको पता नहीं है ना, लोगों को क्रिकेट की समझ नहीं है और कोई कुछ खेले हुए नहीं होते। वजह बाबर आजम है नसीम की इंजरी के। आप श्रीलंकन प्रीमियर लीग में नसीम शाह का मुआहदा करवा रहे हैं, 100 में हारिस और शाहीन को खिलवा रहे हैं। दे ऑल आर इंजरी प्रोन। शाहीन की हिस्ट्री आपको नहीं पता, हारिस की हिस्ट्री। हारिस रऊफ ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितनी खेली है? खेली नहीं है। और अभी आप जमान खान पर शादियाने बजा रहे हैं। आपको जमान खान की फर्स्ट क्लास मैचेस पता है? फर्स्ट क्लास तो अलग है, लिस्ट ए में सिलेक्ट किया है ना आपको, लिस्ट ए कहलाती है वनडे क्रिकेट। लिस्ट ए में जमान खान ने 7 मैचेस खेले हैं यार, उसका आप जाके एवरेज देखें, वो सिलेक्ट किस बेस पे हो गया है यार वनडे क्रिकेट में? इसलिए कि वो लाहौर कलंदर्स का बंदा है। क्या बॉलिंग अटैक आप सारा लाहौर कलंदर्स से रखेंगे और बैटिंग आप जो है वो लाहौर और इसकी पिशावर जलमी की मिला के खिलाएंगे? इस्लामाबाद यूनाइटेड के आप ऑलराउंडर्स रखेंगे? क्या पीएसएल का कोटा चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? ये बता दीजिए। देखो सही सवाल उठाया आपने, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे आप लाहौर कलंदर्स की बात भी करें, 2 बॉलर्स तो खेल रहे हैं, जमान भी खेले। तो आकिब जावेद साहब ने कहा था ना, वो तो शाहीन से बेहतर है जमान खान। शाहीन से नहीं कह सकते, शाहीन के तो ख्वाब उनको सुबह शाम आते हैं भाई। शाहीन से नहीं, उन्होंने कहा था नसीम से बेहतर। नसीम से बेहतर। तो हंसी तो आ गई थी। मैंने तो आपको एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो अकल वालों को समझ आ सकता है, जो क्रिकेट की अकल रखते हैं। बाकी जो लिफाफों की अकल रखते हैं उनकी सेटिंगें कुछ और होती हैं। मैं क्रिकेट की अकल रखता हूं। मैंने ये मिसाल दी थी और मैं अपने रिमार्क्स से कभी पीछे नहीं हटता। नसीम शाह इस उम्र में नया बॉल जिस तरह से करता है, वकार यूनिस अपने करियर के आखिर में जाकर करते थे बॉल नया। उन्हें नया बॉल करना ही नहीं आया पूरी जवानी, जब तक बॉल बना हुआ न रिवर्स। तो मैंने आपको कहा था कि आपने इतना ब्राइट प्रोस्पेक्ट, पूरी टीमें उससे ही खौफजदा हो रही हैं और विकेटें शाहीन को दे रही हैं। अब आप मुझे बता दें पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है? मैं खुद चाहता था कि आपको पहले ये वाली बात कर लें। अब आप इंडिया पे आ जाए तो मैं अब आपको इंडिया। अच्छा, मैं जरा बाबर पे एक सवाल करना चाह रहा था कि सुनील गावस्कर साहब कह रहे हैं कि बाबर के अलावा है कौन पाकिस्तान टीम में? हम तैयारी सिर्फ बाबर ही करते हैं। सुनील गावस्कर है, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं। सुनील गावस्कर जो है ना, तला मैं बता देता हूँ आपको, इनको 1.5-2 साल से माजरत के साथ एक बीमारी है। इनको बीमारी है कि ये बस ढूंढते हैं। ये एक ग्रुप चल रहा है वहां पर, मीडिया ग्रुप चल रहा है, जैसे आपके यहाँ भी एक ग्रुप चल रहा है ना, बाबर की तारीफ वाला। हाँ, कौन सी खबर आगे बढ़ानी है, फिर अपने उस पर स्कोर सेटल करना है। इसी तरह वहां पर भी एक ग्रुप चल रहा है। वो ग्रुप ये ढूंढता है। वो ग्रुप वही था जो 2022 में विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करवा रहा था, ठीक है। अब जब विराट कोहली के लिए कुछ नहीं मिलता तो घूम फिर के वो पाकिस्तान में आ गए। वो कहते हैं बाबर के अलावा कौन है? भाई उन्हें क्या मालूम हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का? बहुत प्लेयर्स हैं यहाँ पर बाबर के अलावा। बाबर ने टीम ही नहीं बनने दी। ये झूठ है
इंडियन मीडिया में कुछ लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो पाकिस्तान की यंग लॉट ऑफ प्लेयर्स हैं, ये टीम बाबर ने बनाई है। ओ मेरे भाई, ये टीम बनाई है आपके फॉर्मर कैप्टन सरफराज ने। बाबर ने हर लड़का खराब किया इस टीम में। मैं आपको मिसाल देता हूं, वेयर इज हसन अली? चैंपियंस ट्रॉफी में टांगे कांप रही थी लोगों की, उससे खत्म कर दिया बाबर ने, लगा दिया उसको किसी और चक्कर में। फखर जमान की हालत आपके सामने हो गई, लोग उससे डरते थे, अब वो 30 रन बनाने के लिए भी तरस रहा है। उसके बाद बाबर खुद सरफराज की कप्तानी में अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते थे, लोगों को भी तबाह किया और अपनी परफॉर्मेंस तो है ही नहीं, मेगा मैचेस में है ही नहीं। वकार यूनिस की आपने मिसाल दी, तो वकार यूनिस अब कहने पर मजबूर हो गए। उन्होंने भी पाकिस्तान की क्रिकेट का तला बड़ा बेड़ा गर्क किया माजरत के साथ। वो कहने पर मजबूर ये हो गए, उनको किसी ने कहा होगा कि भाई आखिरत अच्छी कर लो, कोई अच्छी बात कर जाओ। उन्होंने कहा कि यार वो आप रैंकिंग के चक्कर में जो है लगे रहते हैं, नंबर 1 होने से कुछ नहीं होता अगर आप जो है वो मेन मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। विराट कोहली की बात कर लें आप, कौन कहता है उसकी क्रिकेट खत्म हो गई? मुझे बता दो कौन सा जवान इस वक्त इस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, इस तरह से 15 डबल्स ले रहा है, इस तरह से 38 सिंगल्स ले रहा है। ये तो बैटिंग करते हैं तो स्ट्राइक रोटेट करना भूल जाते हैं। मैं आ रहा विराट कोहली परफॉर्मेंस पे आऊंगा। बेहतरीन ब्रिलियंस अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। ऑफ कोर्स कल नहीं क्लिक कर सके, लेकिन वो उनकी मौजूदगी बहुत काफी होती है, सिम प्रोग्राम से बात भी करते हैं। लेकिन सुनील गावस्कर की हम बात कर रहे हैं, क्या विराट का गुस्सा निकाल रहे हैं पाकिस्तान पे वो? और गंभीर की तरह एजेंडा चला, गौतम गंभीर धक्का छुपा नहीं है, मीडिया हाउसेज है वहां। अब मैं आपको क्या बताऊं कि लोग वहां फ्रंट फुट और बैक फुट की बातें करते हैं, उन्हें फ्रंट फुट का नहीं पता होता, पूछते हैं कौन सा वाला फ्रंट फुट निकालूं। अब मैं आपको समझा रहा हूं ना, बाबर से लोगों को बल्ला चाहिए, सही है? अबे भाई बहुत स्लो बल्ला है वो, बहुत स्लो बल्ला। उस बल्ले में जीत कभी भी नहीं है, उस बल्ले में सिर्फ साजिश है, उस बल्ले में स्टेट पैडिंग है। आप मुझे बता दें कि आप सोशल मीडिया पे वो बात नहीं आ गई। 1.5 साल से मैं तो बुरा बना हुआ हूं ये कह के कि भाई पर्सनल माइलस्टोन कुछ नहीं होता। इंडिया का कोई खिलाड़ी रैंकिंग में है टॉप 3 में, टॉप 2 में है शुभमन गिल के अलावा कोई पुराना खिलाड़ी? जितनी टीमें वर्ल्ड कप या मेगा इवेंट जीतती हैं, बटलर था रैंकिंग में, जॉनी बेरिस्टो तो खेला ही नहीं, एलिक सेल्स था रैंकिंग में, सैम करन था रैंकिंग में। तो मेरे भाई वो वर्ल्ड कप में आपको मार के चले गए। कब तक बॉलर्स के पीछे चुप हो गए? ये यंग बॉलर्स हैं और इनके पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है। तहस नहस कर दिया आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को। जिनको पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए वो बेचारे जाके कैरेबियन प्रीमियर लीग में पैसे कमा रहे हैं, लाइक मोहम्मद आमिर, लाइक सैयद इमाद वसीम हैदर। क्या कसूर है इमाद का? क्या कसूर है इमाद का? वो कप्तानी का कंटेंडर था, इसी तरह असद शफीक को टेस्ट क्रिकेट से बाहर करवा दिया क्योंकि वो कप्तान था, अगला नायब कप्तान था वो पाकिस्तान का 3-4 साल से। वेयर इज असद शफीक? और सेम कमेंट जो अभी आप भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वकावी में साहब ने बोली बाबर आजम के बारे में कि पर्सनल माइलस्टोन काम नहीं आती। यार देखिए, मेरी नजर में माफी चाहूंगा, बॉलर वो बहुत बड़े थे, मैं उनका एहतराम करता हूं मेरी नजर में, और उनके साथ जितने उनकी कोचिंग में खेले बहुत बुराई करते हैं वो उनकी कि यार एक तो ये पस सोच के लोग हैं, ये आते हैं हमेशा एजेंडा लेकर। जो जहनियत होती है ना, देखें हमारे यहाँ क्रिकेट हो कोई भी फील्ड हो, हमारे यहाँ कुछ लोग जो पुराने बैठे हैं ना, उनके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो अपने उस शहर से, अपने उस एरा से बाहर ही नहीं निकलते कि हम कोई तोप चीज है। हालांकि उनके मुंह पे जूता मारने के लिए लोग लाइव ही बता रहे होते हैं कि अब क्रिकेट कितनी एडवांस हो गई है, आपको कुछ नहीं आता, आपने कौन से कोचिंग के कोई स्पेशलाइज कोर्स किए हुए। वकार यूनिस ने ऑस्ट्रेलिया की स्टेट की टीम में अप्लाई किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आप पाकिस्तान का 2-2 बार उनको कोच लगवा चुके हैं। जब जब वो आते थे एजेंडा लेके आते थे कि मैं सरफराज को बाहर कर दूंगा, मैं असद शफीक को बाहर कर दूंगा। मुझे एक बात बताओ, वकार यूनिस असद शफीक के प्राइम में असद शफीक की खराब टेक्निक पर बात कर रहे थे, खराब टेक्निक पर। मिसबाह उल हक को असद शफीक ने कितना डिलीवर करके दिया। मिसबाह उल हक और वकार की मौजूदगी में असद शफीक बाहर हुआ क्योंकि आपका कप्तान मिसबाह उल हक से भी 2 कदम आगे है भाई, तेज दिमाग है वो, तेज दिमाग। वो मासूम बन के आपकी टीम को बर्बाद कर रहा है, अपने रन्स बना रहा है। नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, कौन सी इनसिक्योरिटी है भाई? नमीबिया, हर जगह इसने अपने नंबर पे ही बैटिंग करनी है। अब आप सऊद शकील को भी खिलाने की बातें सुन रहे होंगे, आगा के बॉल लग गई। मुझे किसी भी क्रिकेट की समझ वाले से ये सवाल करके दिखा दो तला कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं आगा अच्छा प्लेयर है या सऊद शकील। पोटेंशियल पर पैसे लगाए जाते हैं, दाव पोटेंशियल पर लगता है भाई। अगर पोटेंशियल पर दाव नहीं लगाता सरफराज तो बाबर तो 10-15 टेस्ट में नथिंग थे। बिल्कुल गहरी निगाह रखते हैं। वासे अभी भी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, टॉक अबाउट द फाइनल। ऑफ कोर्स उनकी इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। पाकिस्तान दे आर सेट टू फेस श्रीलंका एज वेल। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, अगर बारिश होती है तो पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ द फाइनल रेस, एंड अगर जीतता है तभी फाइनल में जा सकता है। बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स फाइनल की जंग की। तो फाइनल की जंग में ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट टीम क्वालिफाई कर चुकी है। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। स्ट्रेट टू वासे इंडियन टीम की परफॉर्मेंस कल के मैच में। देखें यार तलब, पहले तो मैं क्रिकेट के अलावा थोड़ी और बातें करूं। आप अक्सर सोशल मीडिया को भी कोट कर रहे हो। जी जी। मुझे बड़ी तकलीफ हुई हमारे यहाँ। मैंने आपको एक दिन बोला था, शायद ऑफ एयर भी बोल रहा हूँ या ऑन एयर भी बोल गया हूँ, आई डोंट नो, मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक दिन बताया था कि हमारे यहाँ जो आने वाले क्रिकेट लवर्स हैं उनकी जहनी हालत इस तरह से उनको पस्त कर दिया गया है, सोशल मीडिया पे रैंकिंग्स के चक्कर में लगा दिया है। मैंने यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स लवर्स के ग्रुप हैं, लाखों में सोशल मीडिया पर ना, तो मैंने अब अल्लाह का शुक्र है वहां भी ये बात देखी कि कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ जहन जिनका काम करता है, बाशऊर लोग इस बात को लिख रहे हैं वहां पर कि पूरी कौम को, जो बात मैं कह रहा हूं 1.5 साल से, पूरी कौम को आईसीसी रैंकिंग पे लगा के पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद कर दी गई है। इंडिया की आप मिसाल दें, कल आपको पता है मैं आपको क्या क्या बताऊं यार, मतलब पीएचडी किए हुए मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं यार। देखें, इसलिए हम कहते हैं इंडिया जान के हार रहा है। दे नो, मतलब हर आदमी को यहाँ लगता है वो क्रिकेट समझता है, क्रिकेट पिच पे समझी जाती है। अब आपने कहा अपने इंट्रो में, गलत मत समझिएगा, सिर्फ समझाने के लिए, आपने अपने इंट्रो में कहा तला साहब के वासे भाई वो बॉलिंग बड़ी जबरदस्त हुई और कुलदीप यादव की ब्रिलियंस में। अब मैं आपको समझाता हूँ, सीखिएगा इस बात जी को। जी जरूर। कल का जो पिच था ना, उस पे एनीथिंग ओवर 170 इंडिया हार ही नहीं सकता था। अब आपको वहां ले आता हूं कि लोगों को क्या लगा जब दुनीत विलालगे और धनंजय डिसिल्वा की पार्टनरशिप लगी। तो उस पार्टनरशिप के दौरान भी रविंदर जडेजा ने कम से कम 25 बॉलें पिले और मिस करवाई हैं, जिसपे एजेस लग सकते थे हर बॉल पे। कुछ पे एज लगे, रोहित शर्मा के पास कैरी नहीं करके गए। और कल इंडिया ने जिस तरह से खेला वो तो अलहदा बात है, भाई स्विंग भी हो रहा है अंडर लाइट्स, ग्रिप भी हो रहा है, टर्न भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेन बात है, कल कोहली जिस तरह अपनी बाहों में समेट रहे थे रोहित शर्मा को, कुलदीप को, राहुल को, उनको वहां पर बुला के बता दिया गया है बीसीसीआई के हेड ने कि अपने पुराने मसाइल अब साइड पर रख दो, आप वर्ल्ड कप जीत के लाओ। और मैं आने वाली आज पहली बार मैं चेतावनी यानी कि समझा रहा हूं लोगों को, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि ये इंडिया की टीम जीत और हार छोड़ दें, ये इतनी जेल है। मैं एशिया कप को सिर्फ मॉडल देख रहा हूं, ये एशिया कप जीते ना जीते, ये वर्ल्ड कप जीतने जा रही है भारत, वर्ल्ड कप जीतने जा रही है पोटेंशियल है इस टीम में। जी, आपका पोटेंशियल क्या होता है? दुनिया का सबसे खतरनाक रिस्ट स्पिनर उनके पास है। कुलदीप यादव कोई घर से पकड़ के थोड़ी लाए, 1.5 साल से ज्यादती हो रही थी, ये एक टेबल पर बैठे। दैट्स वाई इन्होंने ना अश्विन रखा ना चहल रखा कि कुलदीप को ये बता दें तुम जेन्युइन मैच विनर हो। इसी तरह रविंदर जडेजा बेहतरीन वनडे के ऑलराउंडर है, उनका भी जहां पर हल्का सा ग्रिपिंग विकेट है वहां वो गेंद को अच्छा खासा टर्न भी कर लेते हैं। कल आपने देखा बैकअप में उन्होंने अक्षर पटेल रखा। अब आइएगा अक्षर पटेल पे, मैं आपको बताता हूं इंडिया की, आप हमेशा उनकी बैटिंग की भी तारीफ करते हैं। जी, मैं ये कहता हूं 1.5-2 साल पहले मैंने कहा था, भारत में भी लोगों को नहीं पता था, उसको कहते थे स्पिनर। मैंने कहा वो खेलता है स्टिल हेड रख के वी में। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों को भाई इतनी ही समझ आती है कि अगर कोई किसी को बोलो ना सीधा खेलता है, यानी वो ये वी में खेलता है। सीधा ऐसे नहीं कहते, सिर्फ सीधा कहते हैं कि अगर तला साहब मैं कट मारूं तो मेरा हेड वहीं पॉइंट कर रहा हूं। अच्छा। मैंने इसको टॉप ऑर्डर से भी अच्छी पोजीशन में देखा है। और जो बात मैंने 1.5 साल पहले कही थी, वो 6 महीने पहले दुनिया का सबसे बड़ा ऑफ स्पिनर नेथन लाइन कह के गया, जब अक्षर टेस्ट में 8 नंबर पे आके इनके गले पड़ गया कि जनाबे वाला ये अगर दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइनअप में अक्षर पटेल टॉप 5 में खेलेगा, ये नेथन लाइन कह के गया। तो मतलब है, पहले तो मैंने कहा ना, नेथन लाइन को क्या दिखा जब उसके अगेंस्ट बॉलिंग की कि यार ये तो बढ़िया प्लेयर है। अक्षर पटेल को इन्होंने इसीलिए बैकअप में रखा है। अब कल मैं आपको बताता हूँ, रोहित शर्मा के अग्रेसिव 53 जो उन्होंने 10,000 रन पूरे किए, 8,000 रन बतौर ओपनर पूरे किए, और प्लस अक्षर पटेल के जो 25 रन थे, उसके बाद भाईजान मैं आपको पता अपना शो करता हूं, तो मैंने अपने चैनल पर जो है वो ये बोला, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये बोल दिया था मिड ब्रेक में कि 150 से 170 रन के अंदर श्रीलंका पैक हो जाएगा। मैं बाद में तज्जिया नहीं करता, मैं पिच देखकर पहले बता देता हूं। जैसे मैंने उस दिन आपको कहा था कि विराट को जो मौका दिख रहा है, सेंचुरी अपने रन नहीं दिख रहे। जब मैं आपको कह रहा था कि स्लो खेल रहे हैं, तब आपने कहा था कि नहीं ये अभी डेवलप कर रहे हैं, ये बना रहे हैं गेम को। तो बात है कि अगर हम क्रिकेट पर ज्यादा बात करें तो पता नहीं मैं आपको क्या क्या बता दूं, लेकिन वक्त खत्म हो जाता है असल में।
सही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि विराट को ये मौका दिख गया था कि भाई अब विकेट पे सो जाओ, मैं मार मार कर कचूमर निकाल अच्छा, दूंगा। एक अहम सवाल है, जरा हम बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं बैट्समैन को तो करते हैं, क्रिकेट बोर्ड्स के जरा मामला। जी जी। बीसीसीआई का आपने बोला तमाम जो मामला थे उन्होंने बोला यकजा होके खेलो एंड गो फॉर द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान में जब आप बात करते हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तो सरबराहान चेंज होते रहते हैं क्रिकेट बोर्ड के, तो कौन इकट्ठा करेगा टीम को? सब लोग कहते हैं बाबर आजम करेंगे, बाबर आजम करते हैं तो वो सारे प्लेयर्स निकल जाते हैं, तनकीदी होती है, जरा उन्होंने निकाला। देखें बात ये पाकिस्तान को कौन यकजा करेगा? तला मैं थोड़ा सा आहिस्ता से भी समझा देता हूँ। देखिए हर किसी को अपने हिसाब से बात समझ आती है, मेरी बात को समझिए। जी जी ये पाकिस्तान की टीम है, ये मेरे 25 करोड़ अवाम की टीम है। जी। आप मुझे एक बात बताएं, पुराने चेयरमैन कहा करते थे क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है। रमीज राजा साहब। अच्छा, जी। मैं अल्लाह उनको, भाई वो उनमें है गट्स, उन्होंने इतना टाइम लगाया कमेंट्री की। अब वो कहीं पर बैठ के लाइक मी, जैसे मैं और आप ये ट्रांसमिशन, अब वो कहीं पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, अब उन्हें बाबर के फ्लॉज दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन में सच नहीं बोलेंगे, झूठ तो बिकता नहीं है बिकता ना। नहीं, बिल्कुल ऐसे। झूठ नहीं बिकता, तला सच बिकता है। मैं बिकता हूं ना, तो आप मुझे भी बुलाते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहता हूं कि भाई जिसकी बात सुनी जा रही है ना, उसको इतना टाइम दें कि वो आपको क्रिकेट बता के जाए, क्योंकि ये बिला वजह की साइड वाइड की बातें जो होती हैं ना, इनसे क्रिकेट नहीं चल रही। अब ना लोगों को अब ये समझ आ रहा है कि फला ने फला को फोन कर दिया, इनसे लोग बाहर आ गए। लोग चाहते हैं 22 गज की हार्डकोर क्रिकेट बताई जाए हमें कि किस लेंथ से क्या हो रहा है। भाईजान, पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा उठ गया है। अच्छा। क्योंकि आपने T20 के बॉलर्स को विदाउट फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने इंडक्ट किया। हारिस रऊफ एक बार टेस्ट खेले इंग्लैंड के खिलाफ, वो 14 ओवर के बाद ऐसे मैदान से बाहर गए थे बेचारे। इसमें हारिस का कसूर नहीं है, उसको खिलाने वालों का कसूर है। अब आप बताएं, जमान खान शोर हो रहा है। अबे आकिब जावेद के स्टेटमेंट से टीम बनानी है तो फिर वो तो कुछ और भी कहते हैं। वो तो कहते हैं बाबर को आउट नहीं करो जीत जाओगे। अच्छा, आज हमारे पास क्योंकि टाइम है वासे, तो एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि जो ये फैसले हुए हैं कि आप पीएसएल से तमाम प्लेयर्स लेकर आते रहे, फास्ट बॉलर्स आते, तनकीद होती नहीं है। कितने डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं? आप तो गहरी निगाह रखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी, कितने डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं? नाइंसाफी हुई है इनके साथ। बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आपको देखें, मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ, ये करते क्या है, ये करते क्या है। देखें, सऊद शकील टीम में है, लेकिन तैयब ताहिर भी है। अब सीखना मुझसे ये बात, जरा समझना। तैयब ताहिर और सऊद शकील दोनों 4 बार नंबर के प्लेयर हैं। जो इन्हें पसंद नहीं होता ना, उसके पीछे एक प्रेशर डाल के रखते हैं। समझे मेरी बात? गॉट माय पॉइंट। इसी तरह से एहसानुल्लाह और जमान खान को इकट्ठा टीम में डाला। मैं पहला आदमी हूं, जैसे कुछ आप सुन लेते हैं, कुछ आप भरोसा कर लें। आपने, आपसे नहीं हुई वो बात, कहीं और हुई थी, कहीं और हुई थी। मैंने न्यूजीलैंड आई हुई थी, मैंने पहले ही कहा था ये एहसानुल्लाह की पिंडी में माल लगवाएंगे और कराची में नहीं खिलाएंगे। इन्हें एहसानुल्लाह नहीं खिलाना, इन्हें जमान खिलाना है। इन्होंने एहसानुल्लाह को पिंडी में एक मैच खिलाया और कराची में लाके बैठा दिया। ये मैंने सीरीज से पहले ही कह दिया था। जैसे मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे ये कह दिया था कि जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आ रही थी कि फवाद आलम बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि वो जितना शफल करता है ये बोल्ड और एलबीडब्ल्यू होगा, क्योंकि ये बॉलर मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस है, ये सियाणे भी हैं और तेज भी हैं। ये भी मैंने 20 दिन पहले बोल दिया था। एक बात और बता दूं ताकि लोग जरा समझ लें, मेरी ऑडियंस जो आपको देखेगी ना, वो तो जानती है बात। उनको 23 अक्टूबर को विराट कोहली ने मैच हराया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप T20 का। जी जी। मैंने 25 अक्टूबर को बोला कि आईसीसी को बाखुदा इस शॉट को कोई दर्जा दे देना चाहिए, जो 5वीं बॉल का था। आईसीसी ने 26 दिन बाद वो दर्जा दे दिया। तो इसका मतलब मेरी तारीफ नहीं है। जो क्रिकेट समझेगा ना, वो समझ लेगा उसने क्या मारा। भाई बॉडी वेट आपका पीछे जा रहा है, सही है। मेलबर्न में थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ पेस चेंजर है वो बॉल, बॉडी वेट पीछे, बैट का मोमेंटम आ गया, 90 मीटर के करीब आपने फेंक दी। मतलब आप समझ ही नहीं रहे ना, कोई और छोटी मोटी फिटनेस का प्लेयर होता वहीं गिर जाता, कमल लेके वहीं गिर जाता। विराट कोहली सुपर फिट है। अब लोगों, आपने कल से क्रिकेटर्स के बयान सुनने शुरू किए। मुझे तो नहीं लगता, क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता विराट कोई 5-6 साल से पहले रिटायर होने वाला है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस। मैं भी यही कहता हूं, विराट अगर क्रिकेट से जाएगा तो कोई देखें, वो जो नागानी आती है अल्लाह ना करे, वो तो अलहदा है। विराट अपने रिफ्लेक्सेस वीक होने पे जाएगा, फिट रहेगा वो जब तक क्रिकेट खेलेगा। भाई दौड़वा लो ना, आप 25 साल वाला अपना दौड़वा ले या इंडिया का दौड़वा ले। सुनील गावस्कर की आप बात कर रहे थे, 5 कप्तान बताते थे ये विराट को हटाने के लिए, 5, उनमें से 2-3 की जगह भी नहीं है अब टीम में। बड़ी बात है। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे कल के मैच के। पाकिस्तान दे आर फेसिंग ऑफ कोर्स श्रीलंका। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि दे हैव टू विन दिस मैच। अगर नहीं जीतते तो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स अब कल के मैच की, बिकॉज श्रीलंका दे विल बी फेसिंग पाकिस्तान एट प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन कोलंबो ऑफ कोर्स, एंड वी होप सो कि मैच हो, क्योंकि अगर मैच नहीं होगा तो श्रीलंका विल बी फेसिंग इंडिया इन द ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल एज वेल। तो इस पर भी बात करेंगे। वासे, श्रीलंका की एक बड़ी स्ट्रीक चल रही थी, इंडिया ने तोड़ दी स्ट्रीक। जी हाँ, विनिंग स्ट्रीक थी 13 मैचेस की तला, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आपको भी आपसे डिस्कशन रह रहा होता है, ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑफ एयर भी हो रही होती है बातें। तो आपसे यही डिस्कस कर रहा था मैं कि वो जो फास्ट बॉलिंग है वहां स्ट्रगल, वो एरिया ऑफ कंसर्न है श्रीलंका। एस बॉलर नहीं है, देखें हाँ, प्रीमियर स्ट्राइक बॉलर नहीं है। अच्छा, ये जो कसुन रजीता है, ये टेस्ट में प्रेफर करते हैं ये, बिकॉज दे डिडंट हैव लहिरू कुमारा। दुष्मांता चमीरा मैंने आपको बताया, वो ऐसा बॉलर है, बहुत छोटी उम्र में खेला, वो भी विदाउट प्लानिंग खेला, बहुत तेज है, रन्स भी देता है, आउट भी करता है, बट वो भी अनफिट है। फिर वो जो उनकी नई सेंसेशन है, जो बॉल स्विंग करता है अच्छा खासा, दिलशान मधुशंका, यहाँ वो बड़ा वाइटल हो सकता था। लाइक यूएई में भी उसने कोहली को आउट किया, उसके बाद बाबर को भी आउट किया। तो कहने की बात यह है कि इनके पास स्पिनर्स हैं और हसारंगा नहीं है। अब मजे की बात सुने, जो आदमी हीरो बना हुआ है दुनीत विलालगे, जो इनका इमर्जिंग का कल भी 42 शायद 42, अगर वनिंदु हसारंगा बाहर नहीं होते इस एशिया कप से, ये खेल ही नहीं रहा होता प्लेइंग 11 में। समझे? किस्मत जाग गई, किस्मत जाग गई। हसारंगा ऊपर बैटिंग करते इससे, क्योंकि वो तेज रन्स भी करते हैं, इसको चांस मिला। इस लड़के में वो वाली बात है जो बहुत कम लोगों में होती है इन दिनों, ऑर्गेनाइज है, बड़ा जबरदस्त ब्रेन है, हेड बहुत अच्छा है। 19 साल का है ये, 19 साल का। आप इसकी मैच्योरिटी देखें, और अगर मैं फिर कंपेयर करूं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं ना, मेरी जान जलती है, और फिर आप अपने किसी की मैच्योरिटी देखें जिन पर आप बैंक कर रहे हैं 2-3 साल से, तो आपको पता लग जाएगा। मैं अप्रिशिएट करूं एक चीज, आप टूर्नामेंट जब स्टार्ट हो रहा था, स्टार्ट की ट्रांसमिशन थी, आपने इसी प्लेयर के श्रीलंकन टीम पे जब आप नजर डाल रहे थे, तो आपने कहा था कि ही विल बी द एक्सेसिव पॉइंट फॉर श्रीलंकन टीम। मुझे मैंने कहा होगा, क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा हूं, अंडर 19 में, और तभी शायद इसको कल मैन ऑफ द मैच भी दिया है। हालांकि इंडिया जीते, लेकिन कल मोहम्मद हारिस जो है, पाकिस्तान खेलने के बाद जाकर इमर्जिंग एशिया कप जीता, उसने कुछ नहीं किया, इसने इमर्जिंग एशिया कप खिलवाया। बहुत विकेटें गिरने के बाद इसकी कयादत में पाकिस्तान के 300 कुछ के जवाब में ये ऑलमोस्ट करीब आ गए, ठीक है। लेकिन इसने लर्न वहां पर क्या किया कि कैसे ट्रीट करना है वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं, कल कंडीशंस की वजह से बहुत मुश्किल हो गया ये इतना भी मुश्किल नहीं है एज बॉलर। कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, बट ही इज अ वेरी वेरी गुड आर्म बॉल। आर्म डिलीवरी बहुत जबरदस्त है इसकी, जैसे डैनियल विटोरी की होती थी, उस टाइप की तो किसी की भी नहीं है। इमाद वसीम का मैं क्या बोलता हूँ कि मॉडर्न डे क्रिकेट में वो किसी का इतना ड्रिफ्ट होगा, शाहिद आफरीदी पूरी जिंदगी अपने ड्रिफ्ट पर विकेट लेते रहे, तो इसी तरह इमाद वसीम का आधा पौना मीटर ड्रिफ्ट होता है, एक तरह से स्विंग होता है। तो भाई इमाद वसीम को कब तक साजिशों की भेंट चढ़ाओगे? वॉच आउट फॉर इमाद वसीम इन फ्यूचर, और उसको शामिल कर लें ये टीम में। नथिंग पर्सनल। अच्छा, हमारे यहाँ कंपैरिजन कह रहे हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड तो बन चुका है, इमाद वसीम की तो जगह यार अगर बन चुका है तो किसके घर पर बना है, पहले तो आप इस बात का तयन कर लें। अगर ये मेरी और आपकी नेशन का स्क्वाड है, तो आप भी प्रोटेस्ट जारी रखें, अदब के दायरे में रह के मैं भी जारी रखूं कि भाई मुझे इमाद वसीम चाहिए। और यार मैं नहीं जानता, मैं खुद बड़े अलग व्यूज रखता हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान के बॉलर्स को देख चुका हूं भाई। कम से कम एक मेगा इवेंट के लिए मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट कर लो यार, सिलेक्ट कर लो। आप समझ ही नहीं रहे, जितने दुनिया के बल्लेबाज हैं, ये सोशल मीडिया पे कुछ सहाफी, जैसे यहां पर लोगों का होता है ना, मैं तो आपको पता है पूरी दुनिया की क्रिकेट समझता हूं, मैं उस पर बात करता हूं। यहाँ लोगों का क्या होता है कि यार इंडियन क्रिकेट पे बात कर लो खाली, तो शायद हम चल जाएंगे, हमें लोग देख लेंगे। ऐसा नहीं है। इंडियन क्रिकेट हो या पाकिस्तान की हो या चांद पे क्रिकेट हो, ठीक है, आपको पहले तो पता होना चाहिए क्रिकेट है क्या, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है, फिर आपको ये पता होना चाहिए पूरी दुनिया के प्लेयर्स। ये बड़ा आसान है ना कोहली बाबर करना, इससे आगे का पता ही नहीं है लोगों को। अभी मैंने आपसे उस दिन कहा था कि पूछ ले किसी एक्सपर्ट से, ये कहां से आया जेराल्ड कोच से, पूछ लो ये करता क्या है, पता ही नहीं होगा। इस पे दुकानें नहीं है ना, फिर टॉस का बता देते, सेटिंग नहीं है ना, टॉस का बता देते हैं ना फिर। तो यार हाँ, टॉस जीतेगा पाकिस्तान और फिर पूरी टीम उड़ा देगा, उड़ा दी। भाई विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल ने शाहीन को अंडर 19 में, जो तुम्हें मैं बता रहा था इतने दिनों से, क्यों मारा, तुम समझ गए होगे कि क्यों मारा होगा। नहीं, वो प्रीमियर ओपनर नहीं है, उस पे बैंक कर रहे हैं, वो चलकर निकलकर यूजिंग हिज फीट और मार रहा है वो आपको। आप देखें जो 3-3 साल से स्टेट पैडर्स आपके यहाँ है, बॉल थोड़ा सा हिल रहा है तो अपनी ये कदम किस लिए, थोड़ा सा चल के जाओ,
स्विंग को मिनिमाइज करो यार। अच्छा, वैसे अब चलो कल की स्टार्टिंग 11 पे बात करें, सऊद शकील ऑफ कोर्स इंजर्ड है, सलमान आगा तो अब उनको फाइनली मौका मिला, नंबर 4 पर एक्सपेक्टेड है उनको खिलाएंगे, लेकिन अगर विकेटें जल्दी गिर गई तो 5वें पे आएंगे रिजवान, अगर नहीं गिरी तो वो आके कह रहे हैं कि अच्छा, चौथे नंबर पे खेलेंगे। नहीं, ये जराए से है कि चौथे नंबर पे खेलेंगे, अच्छा। अगर जल्दी फॉलो ऑफ विकेट्स हो गए तो चौथे पे खेलेंगे। ये क्यों है, क्यों चौथा नंबर क्यों पसंद है? अब आप समझे, मैं पूछ अब रहा हूं। आपको मैं बता के जाता हूं, मैंने तो कुछ नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। अब जब हम प्रोग्राम खत्म करें, अब से लेके आप कल तक देखिएगा, इनके जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं ना कुछ लोगों के, अच्छा। ये सऊद शकील इतना करेंगे, और अगर कल सऊद शकील फेल हो गए तो उन पे आएगी, उसके लिए मौके कम है, आप समझे नहीं। वो इनके सिस्टम का लड़का नहीं है, वो इनके यहां पर इसलिए अटक गया कि उसने 25 साल की उम्र में डबल सेंचुरी कर दी, और दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये स्पिन को बहुत अच्छा टैकल करता है। आप समझे नहीं, जैसे सलमान, इफ्तिखार, रिजवान को तो हटा ही दो, उस पे तो हर गुना माफ किया हुआ इन्होंने, ठीक है। बस वो पीछे जो विकेट के पीछे अदाकारी होती है ना, स्माइल, उसके कल सोशल मीडिया पे चल रहा था, स्माइल बहुत पास की उन्होंने इंडिया हाँ, ने। इस्माइल बहुत बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया ना हमने बड़ा भाई। 228 रन से आप हार सकते हैं? आप मोहल्ले में भी कभी नहीं हारे होंगे 228 रन से, ठीक है। 8 ओवर की टेप बॉल में भी नहीं हारे होंगे। अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी क्लब क्रिकेट खेला, मैं कभी 228 रन से नहीं हारा। अच्छा, हाँ, 228 रन वक्त से खत्म हो रहा है, बस कंक्लूड कीजिएगा कल के मैच पे, कल के मैच पे क्या कौन जीतेगा, कौन हारेगा? अगर कंप्लीट होता है मैच, हु इज द फेवरेट ऑन मैच नहीं जीता ना, तो कल आप मुझे शायद मैं हूँ, तो फिर कल मैं आपसे बात कर लूंगा कि फिर आप क्या प्रोग्राम किया करें। आप फिर छोड़ दें इनको, मैं आपको बताऊंगा फिर आप साउथ अफ्रीका पे प्रोग्राम। टेम्बा बवूमा इज बेटर देन आवर सो कॉल्ड लेजेंड्स इन वनडे क्रिकेट। इस साल टेम्बा बवूमा का 2023 में 105 का एवरेज और 106 का स्ट्राइक रेट है। कैप्टन, साउथ अफ्रीकन कैप्टन एज वेल, एंड ही विल बी लीडिंग देयर टीम इन द बड़ी टीमों पे सो है उसके, बड़ी टीमों पे। प्रोग्राम का खत्म यहाँ पर होता है। कल नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।